नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास चला हुआ था पार्ट ऑफ स्पीच। इस पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक था हमारे पास नाउन। और भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई कहाँ पे हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते हैं। भाई एक बार मैं आपको थोड़ा है उसके बारे में रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम एपोस्ट्रोफ एस से रिलेटेड नेक्स्ट रूल को समझेंगे। भाई अब लास्ट रूल मैंने आपको क्या समझाया था भाई, कि यदि कोई भी नाउन, ठीक है ना, एस या ई एस लगाने से प्लूरल बनता है। क्या बोला मैंने? कोई भी नाउन एस या ई एस लगाने से प्लूरल बनता है तो वो क्या देता है? अपने आप में एक हिसिंग साउंड देता है। भी हिसिंग साउंड का मतलब मैंने बताया था कि भाई स की ध्वनि सुनाई देगी आपको लास्ट में। भाई जैसे रमेश स, यानी इस तरीके से स की जहाँ भी आपको ध्वनि सुनाई दे वहाँ आप एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ ना करके खाली एपोस्ट्रोफ का यूज़ करते हो। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको बोला था कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो विदाउट एस या ई एस लगाने से प्लूरल बनते हैं। भी जैसे कि मैन, एम ए एन, इसका प्लूरल क्या बनेगा? एम ई एन, मैन। तो जो प्लूरल विदाउट एस या ई एस लगाने से बने हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? एस या ई एस का यूज कर सकते हैं। भी बट जो एस या ई एस लगाने से प्लूरल बने हैं उसमें आपको क्या नहीं करना है? एपोस्ट्रोफ का यूज ना करके खाली एपोस्ट्रोफ का यूज करना है। भी अब समझते हैं भाई हम नाउन्स में अपने नेक्स्ट एपोस्ट्रोफ एस के रूल को भी। अब नेक्स्ट रूल क्या रहेगा आपके पास, यानी इसको आप डाल सकते हो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपके पास कि भाई जब किसी थिंग्स का भी, थिंग्स का मतलब क्या होता है भाई? वस्तु। किसी थिंग्स या फिर पेट एनिमल का, पेट एनिमल का मतलब क्या होता है? पालतू पशु का मानवीयकरण कर दिया जाए। भाई क्या कर दिया जाए? भाई मानवीकरण, यानी इंग्लिश में इसको बोल दिया जाता है पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाए, तब हम इनके साथ, इनके साथ का मतलब थिंग्स हो या पेट एनिमल हो भाई, किसका यूज करेंगे? भाई के साथ एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। अभी देखिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ये पर्सोनिफिकेशन क्या आ गया भाई, और कैसे मतलब इनका मानवीकरण किया जाता है और कब हम इस केस में एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। अब समझना भाई मानवीकरण, मानवीकरण क्या होता है? जब मानवीय क्रियाओं का भी, यानी जो मानव के क्रियाकलाप होते हैं ना, उनका जो आरोप है भाई प्रकृति के माध्यम से दर्शाया जाए। भाई या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं भाई जब प्राकृतिक क्रियाओं का मानवीय क्रियाओं पर आरोप पाया जाए, आप ऐसा भी बोल सकते हो। अब आरोप पाया जाए कहने का मतलब क्या है? जो एक्टिविटी क्या करता है? जो एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग करता है और वही एक्टिविटी प्रकृति की दिखाई दे। भी क्या भी? जो एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग करता है और वही एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग की दिखाई दी तो वो क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। जैसे संध्या आसमान से उतर रही धीरे धीरे। अभी मुझको यहाँ बताना है आपको, जो संध्या है भी वो क्या कर रही है? आसमान से धीरे धीरे उतर रही है। उतरना, चढ़ना, लेटना, बैठना, भागना, दौड़ना किसकी क्रियाएं हैं भी? अब बोलोगे ये मानव की, यानी पर्सन्स की क्रियाएं होती है भी। किसकी होती है भी? ह्यूमन बीइंग की क्रियाएं होती है भी। लेकिन उन मानवीय क्रियाओं का आरोप किससे बताया गया भी? प्रकृति से बताया गया भी। प्रकृति क्या है उसके अंदर भी? जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, संध्या। क्या भी कभी संध्या नीचे उतर सकती है या चढ़ सकती है? ऐसा तो नहीं है अभी। तो बस आप समझ सकते हैं कि भाई ऐसे मानवीय क्रियाओं से आरोप जहां भी आपको मिलेगा तो वहां उस चीज का पर्सोनिफिकेशन है भाई। अब इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा समझने के लिए इसके अंदर हमारे पास कुछ केसेस आते हैं भी, उन केसेस को समझते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए भी। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास क्या आएगा आपका? केस नंबर फर्स्ट भी, ठीक है ना, इसी कॉन्सेप्ट का पार्ट है ये, याद रखिएगा भी। वो क्या पहला केस क्या याद रखना है आपको इसके अंदर? किसी भी प्लेस के साथ भी, क्या भी? किसी भी प्लेस के साथ हम किसका यूज करेंगे? एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। तो पहला केस आपको इसमें ये याद रखना है। क्या बोला मैंने? किसी भी प्लेस के साथ हम किसका यूज करते हैं? एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं। मैंने लिखा दिल्ली एपोस्ट्रोफ एस प्रॉब्लम्स। अब मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा इंडियाज
कंडीशन। देन मैंने थर्ड लिखा, एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे कोर्ट वेडिक्ट। वेडिक्ट का मतलब होता भी फैसला भी। क्या लिखा मैंने? कोर्ट वेडिक्ट। अब यहाँ पे देखना भाई, जो ये दिल्ली है, दिल्ली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप बोलोगे एक प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं? मैंने आपको बोला एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। इंडिया एक प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। कोर्ट भी आपका इनडायरेक्टली एक प्लेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसके साथ भी क्या लगा सकते हैं? तो याद रखिएगा अभी एपोस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हैं भाई। तो यानी आपको याद रखना है अभी, किसी भी प्लेस के साथ हम किसका यूज़ कर सकते हैं? अभी एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर सकते हैं। देन इसमें आता है हमारे पास केस नंबर सेकंड। अब केस नंबर सेकंड में क्या रहेगा भाई? तो ये याद रखिएगा, टाइम के साथ यानी समय के साथ भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं? एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, क्या ये लिखा मैंने? टुडे मैच। और यहाँ मैंने फिर एग्जाम्पल लिखा वन डे लीव। क्या लिख रखा मैंने यहाँ पे? टुडे मैच और वन डे लीव। अब मुझको बताइए टाइम क्या है इसके अंदर? आप बोलोगे टुडे है, इसमें टाइम क्या है? आप बोलोगे वन डे है। तो कहने का मतलब इस टाइम के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं, यानी टुडेज मैच। ये भी टाइम है तो यानी इस टाइम के साथ भी हम क्या लगा सकते हैं? एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। देन इसके अंदर फिर नेक्स्ट केस क्या आता है हमारे पास? केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में हम पढ़ते हैं अभी वेट मेजरमेंट के साथ भी हम किसका यूज करते हैं अभी? आप बोलोगे एपोस्ट्रोफ एस का भी। किसके साथ? वेट मेजरमेंट के साथ भी। मेजरमेंट के साथ भी हम किसका यूज कर लेते हैं? एपोस्ट्रोफ एस का यूज कर लेते हैं। अब वेट मेजरमेंट के साथ कैसे? जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, इससे ही आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा 1 टन्स वेट। क्या भी? 1 टन वेट। अभी देखिए जो ये 1 टन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप बोलोगे वेट की मेजरमेंट यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो भी वेट की मेजरमेंट यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके साथ हम किसका यूज़ कर देंगे? एपोस्ट्रोफ एस का। तो ये क्या थी? मेजरमेंट यूनिट थी, तो इसलिए हमने इसके साथ क्या यूज़ कर दिया? आप सभी बोल देंगे एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर दिया अभी। देन इसके अंदर फिर लास्ट केस क्या आता है अभी हमारे पास? लास्ट बोल रहा हूँ भाई, सेकेंड लास्ट केस, केस नंबर 4। देखिए कुछ आइटम फ्रेजेस ऐसे होते हैं भी जिनके साथ क्या होता है? एपोस्ट्रोफ एस फिक्स होता है भी। यानी मैं लिखवा देता हूँ इस चीज़ को, कुछ आइटम्स व फ्रेजेस के साथ एपोस्ट्रोफ एस क्या होता है? फिक्स होता है भी। फिक्स होने का मतलब क्या है? मैं पहले एग्जांपल देता हूँ आपके सामने, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूँ भाई फिक्स कैसे। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा नेचर फ्यूरी। देन सेकंड लिखा मैंने नेचर लव। देन इसके बाद मैंने एग्जांपल लिखा आपके सामने एट अ स्टोन्स थ्रो। क्या भी? एट अ स्टोन्स थ्रो। अब इनको समझते हैं अभी फिक्स कैसे। अब ये इसका मतलब क्या होता है? नेचर्स फ्यूरी यानी कुदरत का प्रकोप भाई, या प्रकृति का प्रकोप। नेचर्स लव यानी कुदरत का प्यार। एट आ स्टोन्स थ्रो, एट आ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या है? कुछ ही दूरी पर होना भाई, मतलब उसका घर इतनी दूर है कि भाई मैं यहाँ से कोई स्टोन यानी कोई पत्थर फेंक दूँ तो आराम से पहुँच जाएगा भाई। तो इसका मतलब क्या होगा अभी? एट आ स्टोन थ्रो का कुछ ही दूरी पर होना। अब मैंने क्या समझाया था कि भाई आइटम फ्रेज के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर सकते हैं। बट जो ये एपोस्ट्रोफ एस होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। अब ये फिक्स कैसे भाई? जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है नेचर्स एपोस्ट्रोफ एस फ्यूरी, ये लिखा है। अब इसमें जो ये एपोस्ट्रोफ एस का आपने यूज़ किया है ना, इसको ना तो आप हटा सकते हो और न ही इसको आप लगा सकते हो भी। यानी ये अपने आप में ही क्या है? फिक्स है भाई। कभी आप ये सोचो कि भाई एरर को सही करने के लिए भी, ठीक है ना, करेक्शन करने के लिए हम इसमें से एपोस्ट्रोफ एस को कुछ हटा दें या फिर करेक्शन को ठीक करने के लिए एपोस्ट्रोफ एस लगा दें, आपको कुछ नहीं करना है। जब आप आइटम्स फ्रेजेस पढ़ोगे भाई, जब हम अपने स्टैटिक पार्ट को डिस्कस करेंगे उसमें ये कई तरीके के एग्जांपल्स आएंगे, आपको उनको ध्यान में रखना है। इन शॉर्ट
आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई आइडम फ्रेज के साथ एपोस्ट्रोफ एस क्या होगा, फिक्स होगा। ऐसे ये क्या है, इसके साथ फिक्स है। स्टोन्स, इसके साथ ये एपोस्ट्रोफ एस क्या है, फिक्स है। तो इसमें आपको क्या नहीं करना है, एपोस्ट्रोफ हटाना नहीं है। कभी आप ये सोचो कि भाई हट सकता है अभी। अब चलते हैं भाई इसी के अंदर अपने लास्ट केस की तरफ, इस कॉन्सेप्ट में। यानी लास्ट केस क्या रहेगा इसके अंदर आपका, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के साथ भाई। किसके साथ, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे भाई अभी ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट क्या हो गया अभी, और इसके साथ कैसे एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ किया जाता है अभी। तो कहने का मतलब पहले तो मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ भाई, ठीक है ना, उसके बाद इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा, सन्स रेज, और फिर मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, अर्थ सरफेस। अब समझना भाई इन दोनों एग्जाम्पल से कि भाई मैंने ये चीज़ लिखी क्या है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट में आप इन शॉर्ट ये मान सकते हो, जो भी आपके स्टार्स हैं भी, ठीक है ना, तारे हैं, या फिर जो भी प्लेनेट है भी, वो किसकी एक कैटेगरी में रखे जाते हैं, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट की कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। अब यहाँ देखना भाई, सन क्या था, आप बोलोगे एक स्टार था, तो इस स्टार के साथ हम क्या लगा सकते हैं, एपोस्ट्रोफ एस। अर्थ क्या था, एक प्लेनेट था, इस प्लेनेट के साथ हम क्या लगा सकते हैं, एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अभी, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के साथ एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते हैं अभी। एक बार मैं इन 5 के 5 केस को रिवाइज करवा देता हूँ, जिससे कि आपको ये चीज़ें साथ के साथ समझ में आ जाए अच्छी तरीके से भी। और जैसे ही आप दूसरी बार इनको रिवाइज करो तो ये आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, पहले नंबर पे मैंने आपको ये बोला था कि भाई कोई भी थिंग हो या पेट एनिमल हो, उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाए, तो उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का। अब इसके अंदर मैंने कुछ केसेस बताए हैं आपको। केस नंबर फर्स्ट क्या बताया, किसी भी प्लेस के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते हैं, ये एग्जाम्पल आप देख लेना। देन मैंने सेकंड नंबर पे आपको बताया है, जहाँ टाइम का जिक्र हो वहाँ भी हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया अभी वेट मेजरमेंट यूनिट के साथ भी हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर सकते हैं। देन आइटम ऑफ फ्रेज के साथ एपोस्ट्रोफ एस होगा जो, वो क्या होगा, फिक्स होगा, ये बात याद रखिएगा। देन लास्ट में इस में मैंने बताया इस कॉन्सेप्ट में जो लास्ट केस था आपके पास, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट वाला, कि भाई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रोफ एस का। अब इसके अंदर क्या है भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इसके अंदर, नेम ऑफ पोइट्स के साथ भी। किसके साथ, तो आपको दिख नहीं रहा होगा भी, नेम ऑफ पोइट्स के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा इसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते हैं। लेकिन डायरेक्ट हम इसमें एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं कर सकते कि भाई किसी भी पोइट का नाम दिखा भाई और हमने वहाँ पे क्या लगा दिया, एपोस्ट्रोफ एस लगा दिया। इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं भाई। वो कंडीशंस क्या होती है अभी, वे पोइट भाई, यानी वे कवि, क्या बोला मैंने, वे पोइट, वे कवि जो अपनी पोइम क्या लिखते हैं अभी, फ्रीडम ग्रामर के लिखते हैं अभी। क्या लिखते हैं, फ्रीडम ग्रामर के लिखते हैं अभी। फ्रीडम ग्रामर का मतलब ये होता है अभी कि वो अपनी पोइम में ग्रामर का यूज बहुत कम करते हैं अभी, यानी अपने ही तरीके से क्या करते हैं, पोइम को लिखते हैं। तो उन्हीं पोइट्स के साथ हम किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। देखिए मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं पोइट भी जो अपनी ग्रामर के अंदर भी, क्या भाई, मैं पोइट जो अपनी ग्रामर के अंदर भी ग्रामर का कम ही यूज करते हैं, यानी अपनी वे से अपने तरीके से क्या लिखते हैं, किसी भी पोइम को लिखते हैं भाई। तो उन्हीं पोइट्स के साथ हम किसका यूज़ कर लेते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, बाकी आपका काम है कि भाई सर्च करना है ऐसे कौन कौन से पोइट्स हैं जो अपनी पोइम के अंदर कम ही ग्रामर का यूज करते हैं भाई। तो जैसे कि इसमें एक पोइम का नाम आता है भाई, पहले तो मैं ये चीज़ लिखवा भी देता हूँ, उसके बाद मैं इसका एग्जाम्पल दे दूंगा। यानी मैं पोइट जो अपनी पोइम्स में कम मतलब ग्रामर का यूज कम करते हैं भी, या तो फ्रीडम रखते हैं अपनी किसको, पोइम को।
जैसे मैंने यहाँ पे क्या दिया भी, आपको एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ मैंने लिख दिया किड्स। अभी इन पॉइंट्स का नाम तो आपने सुना ही होगा ना भी, किसका नाम, किड्स का नाम भी। अब इसके साथ हम किसका यूज़ कर देंगे, एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर देंगे भी। अब इसमें आप बात याद रखिएगा भी, क्या बात याद रखिएगा भी किड्स के अंदर, कि भाई ये क्या है, जो जॉन किड्स है, मतलब आपने 10th 12th क्लास में पोइम पढ़ी होगी, मतलब आ जाते हैं, इनका नाम आ जाता है, तो उसमें ग्रामेटिकल जो मेथड है उनका वो देखना भी, वो आपको लगभग ही सही मिलेगा भी। क्या मिलेगा, बहुत ही कम सही मिलेगा भी। तो कहने का मतलब ये विदाउट ग्रामर के अपनी क्या करते हैं, पोइम्स को लिखते हैं भी। तो इसके साथ हम किसका यूज़ कर देंगे, एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर देंगे। अभी आपके दिमाग में इस एग्जाम्पल को देखने के बाद एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा भी। वो क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पे मैंने देखिए क्या लिखा है, किड्स लिखा है ना, और यहाँ मैंने एपोस्ट्रोफ एस भी लगाया है। अब बोलोगे यहाँ लास्ट में तो हिसिंग साउंड है, और हम हिसिंग साउंड के साथ किसका यूज़ नहीं करते, आप बोलोगे एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं करते। तो याद रखिएगा इस केस में, किस केस में, पोइट वाले केस में हम हिसिंग साउंड को अवॉइड कर देते हैं भी। किस केस में, पोइट वाले केस में जो हिसिंग साउंड होगा उसको अवॉइड करना है आपको। क्या करना है, हिसिंग साउंड को अवॉइड, मतलब नज़रअंदाज कर देना है। तो आपको ये गलत नहीं समझना, ये बिल्कुल क्या रहेगा आपका, ठीक रहेगा भाई। अभी देखिए भाई, इसमें मैं क्या है भाई, आपको एक लास्ट कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ भाई। बाकी जो कॉन्सेप्ट है हम अपनी कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी लास्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपके पास, अभी आपने क्या है भाई, जब हम प्रोनाउन वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये कुछ प्रोनाउंस आएंगे भी। क्या आएंगे, ये कॉन्सेप्ट दिलवा देता हूँ मैं आपका, कुछ प्रोनाउंस आएंगे। इन प्रोनाउंस के साथ याद रखिएगा हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करेंगे भाई। तो ये लिखिए भाई, कुछ प्रोनाउंस के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। अब ये कुछ प्रोनाउन मैंने लिख तो दिए, कौन कौन से हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। जैसे कि आपका हो गया अभी समबॉडी, ठीक है ना, और यहाँ लिख दिया मैंने समवन, और मैं और लिखवाऊँ इसके अंदर, ये लिख लो भाई नोबॉडी, ठीक है ना। आगे मैं लिखूँ इसमें नो वन, ऐसे ही आगे हम इसमें लिखे एवरीवन, और मैं यहाँ लिखवाऊँ आपको एवरीबॉडी। तो इस तरीके से ये मैंने क्या लिखवाया आपके सामने, कुछ प्रोनाउंस लिखवाए हैं। तो इन प्रोनाउंस के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते हैं। अभी मैंने क्या क्या लिखवाया आपके सामने, इसको रिपीट कीजिएगा। अभी मैंने लिखा यहाँ पे समबॉडी, समवन, नोबॉडी, नो वन, एवरीवन, एवरीवन, सॉरी 2 बार लिखवा दिया क्या मैंने, नो वन, एवरीवन और एवरीबॉडी भी। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आई डू नॉट वांट एनीबॉडी एडवाइस। क्या लिखा मैंने, एग्जाम्पल लिखा, आई डू नॉट वांट एनी बॉडी एडवाइस। मुझको किसी का भी एडवाइस यानी परामर्श नहीं चाहिए या सलाह नहीं चाहिए भी। अभी यहाँ देखिए भाई, एनी बॉडी क्या है भाई, आप बोलोगे देखो इसी कैटेगरी का ही एक नाउन है भी। अच्छा यहाँ पे मैंने नहीं लिखवाया तो ये भी लिख लीजिएगा एनी बॉडी भी, ठीक है ना। तो जहाँ भी आपको ये चीज़ दिखता है भी, तो हम इसके साथ किसका यूज़ कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर सकते हैं। समबॉडी है भी, ठीक है, इसके साथ हम किसका यूज़ कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का। समवन है तो एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये क्या है, कुछ प्रोनाउंस याद करने हैं अभी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ जो हमारे चले हुए अभी एपोस्ट्रोफ एस से रिलेटेड, क्योंकि अभी ये ख़त्म नहीं हुए हैं अभी तो और ज़्यादा पढ़ने हैं हमको इनको, क्योंकि एक बार पढ़ लेंगे हमको बार बार इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भी। कभी आप थोड़ा पढ़ लो भाई, फिर आपको दोबारा से कोई और वीडियो देखनी पड़े, आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन चीज़ों को एक ही बार पूरी डीपली से पढ़ लो भी, जिससे कि आपका एग्जाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।